शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। आम से खास हर व्यक्ति शक्ति की भक्ति में डूबा हुआ है। कहते हैं कि इस दौरान की गई आराधना व्यक्ति के न सिर्फ तमाम कष्टों को काटती है, बल्कि उस पर मां भगवती की विशेष कृपा भी बनी रहती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित होता है, इसलिए आज हम आपको शिव की नगरी काशी लेकर चलते हैं, ताकि आप भी बागेश्वरी देवी मंदिर में मौजूद स्कंद माता के दर्शन कर सके। यहाँ स्कंद माता का बागेश्वरी रूपी भव्य मंदिर अति प्राचीन है। रात से ही यहाँ माँ के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। माँ स्कंद माता रूपी बागेश्वर की विद्या की देवी मानी गई है। यहाँ माँ को नारियल विशेष तौर पे चढ़ाने का खास महत्व है। यहाँ स्कंद माता के साथ साथ माँ बागेश्वरी के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं, जिनका पट चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के 5वें दिन ही खुलता है भक्तों के दर्शन के लिए। माँ को चुनरी के साथ साथ लाल गुलहड़ की माला और मीठे का भी भोग लगाया जाता है, जिससे माँ अपने भक्तों को सुदबुद्धि और विद्या के अनुरूप वरदान देती है। इसके साथ ही साथ जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वो लोग स्कंद माता के दर्शन करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। माँ के मंदिर में प्रसाद के रूप में नारियल, इलायची दाने के साथ साथ किशमिश का भी वितरण होता है। ये नौ दुर्गाओं में इनका 5वां स्वरूप है, नौ गौरी में भी इनके 5वां स्वरूप है। इनको स्कंद माता के रूप में, इनको विशालाक्षी के रूप में भी पूजा जाता है। गौरी के इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है। ये कोई इसमें जो संबत नहीं है, ये बहुत पुराना मंदिर है। आज के दर्शन पूजन का क्या महत्व है? आज के दर्शन पूजन का महत्व है कि जो है श्रद्धा से जो अगर कलश स्थापना घर पे करता है और नौ देवी का दर्शन प्रतिदिन के हिसाब से करता है, तो जितने उसकी मनोकामना वो चाहता है उसको पूर्ण करती है माँ। यहाँ पे माता को चढ़ावे में क्या चढ़ता है? नारियल, चुनरी, कमल की माला और जो है किशमिश का प्रसाद भोग लगता है माँ को। ये माँ ममतामयी है, इनका जो है पार्वती भी स्वरूप है। स्कंद को जो गोद में लिए हैं पार्वती स्वरूप इनको पार्वती भी कहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थकम कूष्मांडा, पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम गौरी, नवमम सिद्धदात्री, नव दुर्गा। गौरी में इनकी 5वीं गौरी के स्वरूप में पूजा जाता है, और जो भी श्रद्धा से जो पूजता है उसकी माँ पूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये बागेश्वरी देवी का माता स्कंद माता का मंदिर है। ये बहुत जागता सिद्धपीठ है। इनका बहुत मानता है, जो जो मन्नत मानता है उसका पूरा होता है। माँ सर्वसिद्ध है। नवरात्र में कितना भीड़ होता है और दर्शन पूजन से लाभ क्या होता है? दर्शन पूजन से ये लाभ होता है कि जिसकी जो मनोकामना होती है माता शीघ्र ही पूर्ण करती है। प्रसाद के रूप में यहाँ क्या चढ़ता है? यहाँ पर नारियल, चुनरी, माला, फूल, जितनी शक्ति अपनी शक्ति अनुसार चढ़ाइए। दोनों ही नवरात्र में माँ स्कंद माता के दर्शनों का विशेष महत्व है। इसी समय भक्त माँ के दर्शन व पूजन करते हैं और माँ स्कंद रूपी बागेश्वरी जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कोई अपने लिए विद्या मांगता है तो कोई नौकरी के लिए दुआ करता है। जय माता दी। ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पे लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है? तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया? देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन
बच्चे के रूप में क्यों आए? अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती? पूछा क्यों छोड़ दो? अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा केदार दे दो। कौ शब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा। तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ। तो भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि शैलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दिए। कहा माता, सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता है दुनिया में? माँ का होता है। माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैंने तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया, ऐसा है। आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है, इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा जो केदार क्षेत्र है, केदार खंड में बदलेगा। खंड मीन्स टुकड़े। ये 4 टुकड़ों में बच जाएगा। मेरे शरीर को धो करके जो जल निकला श्याम वर्ण का, वो यमुनोत्री कहलाएगा। आगे चल के मेरी पत्नी बनेगी। मेरे चरणों को धोने वाले गंगा जी सदा मेरे पाँव में निवास करती है। ये भूभाग एक टुकड़ा उनका होगा, जिसे लोग गंगोत्री कहेंगे। माता पिता पाँव में नहीं रहते, सर पे रहते हैं। आप हमसे ऊपर रहो, ये भाग केदार कहलाएगा। आज भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे केदार है और आप बैठे हैं 10,000 फीट पे, ये बद्रीनाथ है। और जो बाकी का छोटा पीछे का हिस्सा है, इस पे मैं आने वाले कलयुग के लिए तप करूंगा। देखिए मेरा हाथ देखिए, यह है केदार, ठीक उसके पीछे आप बैठे हैं बद्रीनाथ। ये लेफ्ट हैंड में यमुनोत्री है, राइट हैंड में गंगोत्री है। ये चारों को मिलकर के केदार खंड हुआ।